क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है जो हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण 1947 में ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी। 15 अगस्त हमें उन सभी वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आज़ादी दिलाई। हमें शिक्षित करता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है बल्कि ये हमें अपने जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का एहसास दिलाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से दिन का इतिहास एवं महत्व की गहराई को जानते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया। तब से 1947 से पूर्व तक 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। 1947 आते आते यह तय हो चुका था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी। ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी की सरकार आई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, उसने इतना तय कर लिया था कि भारत को आज़ादी देनी पड़ेगी क्योंकि भारत में गृह युद्ध जैसी समस्याएं बन रही थी। बस सोचने की जरूरत यह था कि सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली तथा इनके कैबिनेट ने यह तय किया कि 30 जून 1948 तक भारत के नेताओं को सत्ता दे दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के इस इम्पोर्टेंट टास्क के साथ 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को सराय बनाकर भारत भेजा जाता है। माउंटबेटन ने भारत आते ही यह समझ लिया कि 1948 तक तो रुकना इम्पॉसिबल है। अगर इतने लंबे समय तक रुका गया तो गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने कहा कि अगर वायसराय 1948 तक रुकते तो पावर बचता ही नहीं जिसे ट्रांसफर किया जा सकता। माउंटबेटन को भी यही लगा कि देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मनाया कि इतना जल्द हो सके भारत को सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाए। जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना प्लान रखा, डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, इनका निक नाम था, ऑफिशियली बेटन प्लान कहते हैं। इसके तहत डिसाइड किया गया कि इसका बंटवारा किया जाएगा। इस बंटवारे को अंजाम देने के लिए भारत की आज़ादी के डिटेल के लिए भारतीय स्वतंत्रता बिल संसद में रखा गया। जुलाई को ब्रिटिश संसद में इस अधिनियम को रखा गया और 18 जुलाई तक इसे पास कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन से पूछा कि आप वायसराय हैं, हमें बताएं कि कब तक सत्ता हस्तांतरण कर दें। लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया कि अगस्त या सितंबर तक हम ये काम कर सकते हैं, अगर उसमें भी एक फिक्स डेट चाहिए तो 15 अगस्त फिक्स कर दो। आखिर ऐसा क्या कारण था कि 15 अगस्त को ही फिक्स करने की बात लॉर्ड माउंटबेटन ने कही। इसी दिन 1945 में, साल पहले जापान ने वर्ल्ड वार 2 में अपने आप को सरेंडर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया से समाप्त हो गया। इस द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश आर्मी के हाई कमांड के कमांडर थे। जापान के आत्मसमर्पण का क्रेडिट लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस डेट को इस शासन को बताया। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने पर जापान आर्मी ने ये अनाउंस किया कि 15 अगस्त को हम सरेंडर कर देंगे। ऑफिशियल सरेंडर 2 सितंबर को किया। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देश का निर्माण होता है। 1947 में पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त को ही अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन 1948 को अपना स्वतंत्रता दिवस दिन पीछे शिफ्ट करके 14 अगस्त को मनाना प्रारंभ कर दिया। इसे भारत में विभीषिका दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व भर में अनेक ऐसे देश भी हैं इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे कोरिया, कंगो। भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया, मणिपुर में हो रही हिंसा की चर्चा की, देश आर्थिक विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े की भी चर्चा उन्होंने की। अगर ये वीडियो लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।